कभी सोचा है वो बड़े बड़े सपने जो हम सब देखते हैं वो आखिर शुरू होने से पहले ही दम क्यों तोड़ देते हैं? क्या हो अगर मैं ये कहूं कि उनका कातिल कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने शब्द हैं। जी हाँ, चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद सोचने का नजरिया ही बदल दे। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से और एक नौजवान से जिसका नाम था साइमन। साइमन की आंखों में ना सपने बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन उसकी जिंदगी उन सपनों से भरी थी जो कभी कभी भी हकीकत नहीं बन पाए। मतलब हर सुबह एक नया जोश, एक नया सपना। आज उसे गांव की सबसे बड़ी दुकान खोलनी है, कल उसे मिट्टी के बर्तन बनाने की कला सीखनी है। कभी ख्याल आता कि एक शानदार सा घर बनाया जाए। अरे उसके सपनों की लिस्ट तो जैसे खत्म ही नहीं होती थी। लेकिन एक अजीब बात थी, हर सपने का अंजाम एक जैसा होता था। वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता था। सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा था? साइमन की ना एक आदत थी, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो कोई भी काम शुरू करने से पहले पूरे गांव में उसका ढिंडोरा पीट देता था। और बस यही से शुरू होता था उसकी नाकामी का चक्र। अब देखिए ये होता कैसे था। उसे एक जबरदस्त आइडिया आता, वो सीधा बाजार में जाके ऐलान कर देता, दोस्तों मैं इस गांव की सबसे बड़ी दुकान खोलने वाला हूँ। लोग लोग तो तालियां बजाते, उसकी पीठ थपथपाते, और साइमन को लगता, वाह, आधी जंग तो मैं जीत ही चुका हूं। लेकिन अगली सुबह काम करने का सारा जोश, सारी एनर्जी सब गायब। और ऐसा एक बार नहीं, बार बार हुआ। साल गुजरते गए, साइमन के ऐलान और बड़े होते गए, लोगों की तालियां भी बढ़ती गईं, पर उसके हाथ हमेशा की तरह खाली रहे। अब तो उसका दिल भारी होने लगा था, उसे खुद पर शर्म आने लगी थी। वो समझ गया था कि वो एक जाल में फंस चुका है, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। फिर एक शाम गांव के एक समझदार बुजुर्ग ने साइमन को ऐसे परेशान बैठे देखा। वो साइमन के पास गए और उन्होंने फैसला किया कि इसे एक गहरा सबक सिखाया जाए, एक ऐसा सबक जो दो बीजों की कहानी में छिपा था। उन बुजुर्ग ने साइमन को दो बीज दिए। पहले बीज को साइमन ने चुपचाप बिना किसी को बताए मिट्टी में बो दिया, अंधेरे में खामोशी से। दूसरे बीज को बुजुर्ग ने एक पत्थर पर सबके सामने रखा और उसकी खूब तारीफें की। अब नतीजा क्या हुआ, जरा सोचिए। जो बीज मिट्टी के अंधेरे में था वो एक मजबूत पौधा बन गया, और जिस बीज का ढिंढोरा पीटा गया था वो बेचारा धूप में सूखकर खत्म हो गया। तब उन बुजुर्ग ने समझाया, साइमन, एक बीज को पनपने के लिए खामोशी और अंधेरा चाहिए होता है। जब तुम अपने सपनों के बारे में वक्त से पहले सबको बता देते हो तो लोगों की तारीफें सुनकर ही तुम्हारा दिमाग ये मान लेता है कि काम तो हो गया। और दोस्तों, यहीं पर इस कहानी का सबसे जरूरी सबक छुपा है। साइंटिस्ट इसे प्रीमेच्योर सोशल रियलिटी कहते हैं। एक तरह का दिमागी जाल है, समझे। जब हम अपने लक्ष्य का ऐलान करते हैं ना, तो लोगों की वाहवाही से ही हमें वो सैटिस्फैक्शन मिल जाता है जो असल में काम पूरा होने पर मिलना चाहिए था। और नतीजा, असली मेहनत करने का सारा मोटिवेशन खत्म। उस दिन साइमन की आंखें खुल गईं। उसे अपनी गलती का पूरा पूरा एहसास हो गया। उसने फैसला किया कि इस बार वो एक नया तरीका अपनाएगा, एक छोटा सा लक्ष्य, एक खामोश लक्ष्य। उसका नया लक्ष्य क्या था? बस एक लकड़ी की कुर्सी बनाना, सिर्फ एक। और इस बार उसने किसी को एक शब्द तक नहीं बताया। वो चुपचाप दुनिया की नजरों से दूर एक कोने में अपने काम में जुट गया। सिर्फ एक, लेकिन ये वो एक काम था जो वाकई में पूरा हुआ। और जब वो कुर्सी बनकर तैयार हुई तो साइमन ने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। ये था असली गर्व, रियल प्राइड। ये खोखली तारीफों से मिलने वाला नशा नहीं था। ये तो अपने हाथों से कुछ बनाने की, कुछ पूरा करने की सच्ची खुशी थी। एक दिन उसके पड़ोसी की नजर उस कुर्सी पर पड़ी और वो तो हैरान रह गया। बोला, अरे वाह, ये कितनी सुंदर है, तुमने तो कभी बताया ही नहीं। साइमन बस मुस्कुरा दिया। और बस यहीं से साइमन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। धीरे धीरे वो एक माहिर कारीगर बन गया। उसने फिर कभी अपने इरादों का ढिंडोरा नहीं पीटा, उसने सिर्फ अपना काम पूरा करके दिखाया। और अब लोग उसकी इज्जत उसके शब्दों के लिए नहीं बल्कि उसके काम के लिए करते थे। अब एक पल के लिए रुक कर सोचिए, ऐसे कितने सपने हैं जो वक्त से पहले किए गए ऐलानों की तेज धूप में मुरझाकर रह गए। तो याद रखिए, बीज को अंधेरे में ही पनपने दीजिए। जब आपका काम तैयार हो जाएगा ना, तो यकीन मानिए
उसे आपके शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद बोलेगा और पूरी दुनिया सुनेगी। अगर ये कहानी पसंद आई तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हाँ, वो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।